नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, बंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपके कितने के सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। सचमुच साथियों, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता है वो तब तक क्या लगता है? असंभव लगता है। ये विचार किसका था? नेल्सन मंडेला का विचार था साथियों, और ये सच्चा विचार है साथियों, और ये एकदम सही है कि जब तक हम किसी काम को करते नहीं हैं वो असंभव सा लगता है। जब काम को किया जाने लगता है तो लगता है कि ये काम बहुत आसान था या फिर इतना असंभव नहीं था जितना कि हम समझ रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों का आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है साथियों, शताब्दी शब्द में समास है आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या कर्मधारय। चलिए बताइए कौन सा समास है, आप जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। साथियों बताइए इसमें कौन सा समास है, आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, द्विगु समास। जहाँ संख्या वाचक, ठीक है, जहाँ संख्या का बोध हो साथियों वहाँ पे द्विगु समास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, बता दीजिए। चलिए, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है आपको बताना है। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। चलिए बताइए क्या है सही जवाब, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए आप। तो इसका सही जवाब होगा सी, दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, महात्मा का विलोम क्या है। चलिए बता दीजिए साथियों, महात्मा का विलोम पूछ रहा है, आपको बताना है महात्मा का विलोम क्या है। चलिए साथियों बताइए, महात्मा का विलोम पूछ रहा है साथियों, आपको जल्दी से बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। दुरात्मा, परमात्मा, दिव्यात्मा या फिर पालक। चलिए बताइए साथियों, महात्मा का विलोम पूछ रहा है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, दुरात्मा। महात्मा महान हो आत्मा, ठीक है, जो, और दुरात्मा उसका विलोम शब्द होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में बंजर भूमि का हिस्सा किस राज्य का, भारत में बंजर भूमि का हिस्सा किस राज्य में सबसे ज्यादा है साथियों। ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा है, आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज्यादा है। चलिए बता दीजिए साथियों, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा साथियों, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का पश्चिमी भाग जो देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार का भाग है साथियों। इस भाग में वर्षा का औसतन 12 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है साथियों, और यही देश का सबसे बड़ा बंजर भूमि का हिस्सा यही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर आइलैंड। बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका सही जवाब बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है साथियों। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे साथियों। भूदान आंदोलन के, रौलट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। चलिए बताना है साथियों, आपको इसका सही जवाब बताना है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बताइए किसके अग्रणी थे साथियों, कौन से आंदोलन के, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है साथियों, 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली क्षेत्र में करों की वृद्धि कर देने के बाद साथियों क्या हुआ, वहाँ पे बाढ़ और सूखे पड़ गए थे साथियों, और जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था बारडोली आंदोलन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या खान अब्दुल गफ्फार खान। बताइए सही जवाब। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। काबुलीवाला के पुस्तक के, प्रसिद्ध पुस्तक के राइटर कौन है साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों,
विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 1 जून, 22 मार्च, 14 सितंबर या 23 अप्रैल। बता दीजिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप बताइए साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताइए, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों, आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, 14 दिसंबर। साथियों क्या है साथियों, 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब साथियों, 14 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बता दीजिए साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 31 मार्च, 22 मार्च, 31 मई, 22 मार्च, 1 मई या 5 जून। बताइए साथियों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 मई को लेबर डे साथियों, 22 मार्च को जल दिवस, और इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, IMF किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। चलिए बता दीजिए, IMF किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है साथियों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंक्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म या इंटरेस्ट मिनिमम फंक्शन। चलिए बताइए, ABC या फिर D, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, ABC या फिर D, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड साथियों। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों, इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसको ये विश्व आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है कौन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। किसे साथियों विश्व बैंक भी कहा जाता है आपको बताना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चलिए, किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है साथियों बताना है आपको, जल्दी से बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, ABC या फिर D, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है आपको बताना है। चलिए, कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है साथियों, जो UNO होता है वहां पे कौन सी कामकाज की भाषा नहीं आपको बताना है। चलिए, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश या जापानी। चलिए, ABC या फिर D, तो इसका राइट आंसर होगा D साथियों, जापानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यकारी भाषा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है साथियों आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, सरकारी सेवा, साहित्यिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी और या फिर सामाजिक कार्य। बताइए किसके लिए दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ABC या फिर D। इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समझदारी के लिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, ओरेकल क्या है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताइए ओरेकल क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा, डेटाबेस पैकेज, हार्डवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, डाटाबेस पैकेज है ओरेकल। ठीक है साथियों, ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर पसंद आया हो साथियों तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा, गरीबों और माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।